हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। संविधान भाग 2 से प्रश्न जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री ए नियुक्त होते हैं, बी निर्वाचित होते हैं, सी मनोनीत होते हैं, डी चयनित होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नियुक्त होते हैं। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री पद ए संविधान द्वारा गठित है, बी परंपराओं पर आधारित है, सी संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, डी उपर्युक्त सभी असत्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए संविधान द्वारा गठित है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा का सभापति, डी उपराष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः प्रधानमंत्री ए लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, डी राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ए केवल एक बार, बी केवल 2 बार, सी केवल 3 बार, डी कितनी ही बार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी कितनी ही बार। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्री परिषद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, संघीय मंत्रिमंडल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी कैबिनेट सचिव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी लोकसभा का सदस्य। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? नंबर 1 इंदिरा गांधी, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 मोरारजी देसाई, नंबर 4 चौधरी चरण सिंह कूट। ए 1 2 3 4,
बी 2-3-1-4, सी 2-1-3-4, डी 3-2-4-1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ए उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, सी उच्च सदन में अल्पमत, डी निम्न सदन में अल्पमत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, निम्न सदन में बहुमत दल। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी प्रधानमंत्री। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए अनुच्छेद 61 में, बी अनुच्छेद 70 में, सी अनुच्छेद 75 में, डी अनुच्छेद 85 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75 में। आप सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 25 वर्ष। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री ए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, बी राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, डी चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री कौन बनता है। ए लोकसभा में बहुमत दल का नेता, बी सर्वाधिक उम्र का सांसद, सी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, डी राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ए वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बी वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, सी वह उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, डी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। ए परंपरा पर आधारित, बी संसद द्वारा सृजित, सी संविधान द्वारा सृजित, डी राष्ट्रपति द्वारा सृजित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी संविधान द्वारा सृजित। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रधानमंत्री ए सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, बी हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सी सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन कर सकता है, सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए संसद के दोनों सदनों में सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री,
सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ए मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी बीपी सिंह, डी पीवी नरसिम्हा राव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी पीवी नरसिम्हा राव। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था? ए एच.डी. देवगौड़ा, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी पीवी नरसिंह राव, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी श्रीमती इंदिरा गांधी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? ए चौधरी चरण सिंह, बी बीपी सिंह, सी आई के गुजराल, डी एच.डी. देवगौड़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी एच.डी. देवगौड़ा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति है? ए चौधरी चरण सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी बीपी सिंह, डी चंद्रशेखर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए चौधरी चरण सिंह। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस ले जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा? ए चौधरी चरण सिंह को, बी चंद्रशेखर को, सी एच.डी. देवगौड़ा को, डी उपर्युक्त सभी को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से सभी को। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी? ए 1980 से 1984 तक, बी 1975 से 1989 तक, सी 1977 से 1982 तक, डी 1982 से 1984 तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1980 से 1984 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।